वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे नए वीडियो में। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। ये नहीं कि बनारस पे दिए गए उपदेश। तो हम सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। गौतम बुद्ध बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। यानी कि गौतम बुद्ध जो है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, ब्रैकेट में 563 BC एंड 483 BC दिया हुआ है। BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के प्रचारक थे, उनके जन्म के 563 से 483 साल के बीच का समय था, जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतमा जो एक राजपुत्र थे वो इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में, और एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। यानी कि 12 साल का जब उम्र था, तब जो हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है हिंदू धर्म में, इन सब की पढ़ाई करने के लिए उनको भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। और 4 साल बाद वो फिर वापस लौट के आए एक प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। और फिर उनका एक बेटा भी हुआ, और फिर एक बेफिटेड रॉयल्टी थे। मैंने 10 साल तक उन लोगों ने पूरी तरीके से रॉयल्टी में अपना जीवन बिताया। रॉयल्टी का मतलब है कि राजशाही में एकदम, क्योंकि वो राजपुत्र थे, तो जो राजप्रासाद होता है उसमें अपना समय को बिताया अच्छी तरीके से। एक राजपुत्र की तरह, एक राजा की तरह ही अपना समय बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब 25 साल का उम्र हुआ, द प्रिंस heretofore shielded फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद 25 साल का जब उम्र हुआ, तब ये राजपुत्र यानी कि सिद्धार्थ गौतम ये बहुत विचलित हो गए। किस चीज़ को लेके वो विचलित हुए? वो विचलित हुए इस दुनिया में सफरिंग को लेके, दुख दर्द को लेके। while out hunting chanced upon a sick man then an aged man। यानी कि चांस्ड अपॉन मतलब केम अक्रॉस वन। एक बार वो बाहर निकले थे अपने रथ के जो सारथी है उनके साथ, और वो उसने देखा कि जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, तब उसने देखा कि एक इंसान जो बीमार पड़ चुका है, रास्ते में जाते थे एक बीमार इंसान को देखा। उसके बाद एक ऐसे इंसान जिसकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, एजड इंसान। एंड देन फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद इंसान की मौत, और फिर उसकी जो अंतिम यात्रा है, उस अंतिम यात्रा को वो देखते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और आखिरकार एक भिक्षुक जो है, एक साधु जो है, वो भीख मांग रहा है। ये सब चीज़ देखते हैं। तो चीज़ देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो जो राजपुत्र, जब इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता ही नहीं था कि मौत क्या है, दूध क्या है, दर्द क्या है, जो व्याधि क्या है, यानी कि रोग, डिजीज़ क्या है, जब वो बाहर निकले तब इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा। और ये साधु कौन होता है? जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तो ये त्याग गया होता है। और ये साधु क्यों है? इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता लगा। दीज साइड्स सो मूव्ड हिम, और ये उनको बहुत प्रभावित कर दिया। मूव्ड हिम मतलब प्रभावित कर देना। दैट ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। और फिर वो क्या करते हैं? एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान ढूंढने के लिए चले गए जो उन्होंने देखा था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। फिर उन्हें 7 साल तक वो घूमे, और आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेरी वाउड टू स्टे अनटिल द एनलाइटमेंट केम। और जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलता, तपस्या में मुझे सिद्धि नहीं मिलती, तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद आखिरकार उसे वो परम ज्ञान जो है उसका खोज मिला। He renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings। और जिस पेड़ के नीचे उसको ये ज्ञान मिला था, बोध मिला था, बोध का मतलब बुद्धि जो होता है, और उसने उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री। तो फिर इस ज्ञान का नाम क्या है? एनलाइटमेंट। और जिस पेड़ के नीचे वो ज्ञान मिला था वो बोधि ट्री, तो ट्री ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़ नाम दिया गया। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और फिर वहाँ से उन्होंने जो उपलब्धि की वो लोगों के साथ शेयर करने लगे, बांटने लगे। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उसी समय उनका नाम हुआ बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, जो सचेत हैं, जो एनलाइटेड है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। पहले उनने अपनी उपदेश या बानी, जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, उन्होंने कहाँ पर दिया था?
वो बनारस पे पहले दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो पवित्र स्थान माना जाता है, लोग जहाँ पर स्नान करते हैं और वो मानते हैं कि उसके पाप धुल जाते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और इस सरमन को ही प्रिजर्व किया गया है, एक किताब में उसको रिकॉर्ड किया गया है, एंड इज गिवन हियर, जो यहाँ पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट द इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध की उन चीज़ों के बारे में उनका ज्ञान को दर्शाता है जो ऐसे दुख के बारे में बताता है जिस दुख आपको उस दुख है लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो दुख का कारण क्या है, कष्ट का कारण क्या है। यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जो हम धार्मिक ग्रंथ गीता को मानते हैं, तो उसने हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ गीता को माना जाता है। तो जो महाभारत के जो युद्ध क्षेत्र है अर्जुन को दिया गया था जो ज्ञान, वही गीता में लिखा हुआ है। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल को मानते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो कुरान को मानते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस बुक है। इसलिए जो बुद्धिस्ट होते हैं वो गौतम बुद्ध की जो लिखा हुआ किताब है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधर्म पिटक, 3 पिटक से डिवाइडेड है, इसको वो मानते हैं। और यहाँ पर जातक की कहानियाँ, जातक मतलब गौतम बुद्ध के डिफरेंट जो जन्म में, क्योंकि हम जन्मांतर पे विश्वास करते हैं ये लोग भी, तो उसमें उन कौन से रूप में आए थे, एक बार पेड़ के रूप में आए, एक बार कोई जानवर के रूप में उनका जन्म हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। तो ये बुद्धिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गौतम बुद्ध के बारे में चीज़ जान लो, वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? गौतम बुद्ध ने 8 रास्तों के बारे में बताया था कि अगर किसी ने इस 8 मार्ग को फॉलो किया तो उसे परम ज्ञान, जो ज्ञान बुद्ध को लाभ हुआ था वो ज्ञान उनको मिल जाएंगे। ये 8 रास्ता क्या था? सत्य वाक्य, यानी कि जो भी बोल रहे हो वो सच्चा बात बताओ, कभी झूठ मत बोलो। सत्कर्म, यानी कि कर्म, सच्चा कर्म करना चाहिए। सत्य चेष्टा, यानी कि आपकी जो कोशिश है वो ऑनेस्टली होनी चाहिए। सच चिंता, यानी कि आप जो सोच रहे हो उसमें भी सच्चाई रहनी चाहिए, सच तरीके से सोचनी चाहिए, कोई गलत तरीके से आप गलत सोच नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और सदृष्टि, यानी कि आप किसी को देख रहे हो तो सही दृष्टि से देखो, जो जिस दृष्टि से होता है। कोई बहन है तो उसको बहन की दृष्टि से, माँ को माँ के दृष्टि से, गरीब को गरीब की दृष्टि से, अमीर को अमीर की दृष्टि से देखो। और आखिरकार भगवान के बारे में थोड़ा बहुत सोचो, सम्यक समाधि लाभ होगा आपको। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है, ये मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया था इंसान की मुक्ति के लिए। अब यहाँ पर एक किस्सा है, उस किस्से को यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, यानी कि उसका एकमात्र बेटा था, एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला की एक ही बेटा था और उस बेटे का मौत हो गया था। इन हर ग्रीफ, और इतने दुख में वो ही कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, मतलब बहुत दुखी थी, बच्चा मारा गया है, तो फिर वो हर किसी जो नेबर से, पड़ोसी के पास अपने बच्चे को लेके जाती और आस्किंग देम टू फॉर मेडिसिन, और उसको दवाई पूछती। एंड द पीपल सेड, और लोग बोलते थे कि ही हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो पागल हो गई है। सच में बात है, द बॉय इज डेड, अपने बेटे की मौत हो गई है, और मतलब उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। क्योंकि लोग पड़ोसी के पास जाके बोलते थे कि इसको मेडिसिन दो, वो बचा दो। तो एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और आखिरकार किस्सा गौतमी के साथ एक इंसान की मुलाकात होती है जो आखिरकार उसकी ये जो रिक्वेस्ट है उसके बारे में उसको जवाब देता है। वो बोलता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर दाई चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो ये कर सकता है। द गर्ल सेड, तब वो किस्सा गौतमी बोलती है कि प्रे टेल मी, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे कृपया बताइए उसका नाम सर, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, तब वो इंसान बोलता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, बुद्धा का दूसरा नाम क्या था? शाक्य मुनि, आप शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाइए, तो वो शायद आपकी कोई मदद कर पाए। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, किस्सा गौतमी वो बुद्धा के पास जाते हैं, क्राइड, और रोती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, भगवान और मास्टर मुझे वो दवाई दीजिए जो मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दे। तो बुद्धा आंसर, तो बुद्धा ये जवाब देते हैं कि आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड,
मुझे तो बुद्धा उनकी चीज़ को जब देखते हैं कि वो अपने बेटे को खोने के गम में है और मरे हुए जो इंसान मर चुका है उसको बचाने के लिए बोल रहा है, तो बुद्धा उसको जवाब देते हैं कि आई वांटेड हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड्स, मुझे एक काम करो, मैं तो तुम्हारे बेटे को बचा दूंगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें सरसों का बीज लाना होगा। तो आप एक हाथ सरसों का बीज मतलब हैंडफुल ऑफ मास्टर्ड सीड, तो एक मुट्ठी आप सरसों का बीज लाओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है सरसों का बीज लाना, तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। द बुद्धा एडेड, द बुद्धा बोलते हैं कि द मास्टर सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन आपको सरसों का बीज उस घर से लाना होगा जिस घर में कोई बच्चा, कोई पति, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी की माँ बाप या किसी का दोस्त नहीं मरा होगा, मतलब कोई नहीं, किसी की भी मौत नहीं हुई है। और किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारे किसा गौतमी घर से घर पर जाती है। एंड द पीपल पिटीड हर, और लोग उनके ऊपर सहमर्मिता दिखाते हैं, उसके जो दुख के साथ अपनी जो सहानुभूति प्रकट करते हैं। एंड सेड, और फिर वो बोलते हैं कि हेयर इज़ द मास्टर सीड, ये लीजिए मास्टर सीड, सरसों का बीज, टेक इट, ये लीजिए। बट व्हेन शी आस्क्ड, जब वो पूछते हैं कि डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कोई बेटा या बेटी या किसी के माँ बाप तुम्हारे परिवार में कोई मरा है क्या? दे आंसर्ड हर, अलास, बहुत दुख की बात है, लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, जिंदा तो बहुत कम लोग हैं, मारे जाने वाले लोगों की संख्या ही ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और लोग उन हमारी पुरानी कहानियों को याद मत करवाइए, यानी कि किसी का बेटा किसी भी तरीके से मरा होगा या किसी का दुर्घटना में मौत हुई, किसी का नॉर्मली मौत हो गया, सभी तो दुख में जी रहे थे। तो वो बोलते हैं कि पिछले बातों को हम लोगों को याद नहीं कराइए उस बात को बोलकर। तो वो लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जीने वाले लोगों की संख्या तो कम है, मरने वाले ही तो ज़्यादा है। तो किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, तो किसा गौतमी सर दलदल भटकती है, हर दरवाजे बजाती है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसके घर में कोई नहीं मरा होगा, और उसे सरसों का बीज देते। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते में इतना थक जाती है, वो हताश निराश हो जाती है कि वो रास्ते के साइड पे बैठ के वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप वेर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो जो लाइट को देखती है शहर की कि वो जल रही है और फिर बुझ जा रही है। ये तो होता है क्योंकि पिछले टाइम पे, अभी तो इलेक्ट्रिक लाइट है, लेकिन उस समय लाइट जला जाता, एक लाइट मैन होता था जो मतलब तेल की जो बत्ती है वो जला के चला जाता था। तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, चारों ओर अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तब उसकी समझ में आई कि जिंदगी भी ऐसी ही है, वो जलती है और फिर एक टाइम पे बुझना ही है। She thought to herself, how selfish I am in my grief. मैं कितने स्वार्थी हो चुकी थी अपने दुख को लेके। Death is common to all, मौत तो सभी के लिए कॉमन है। Yet in the valley of desolation, मतलब desolation की इस हताशा, इस मौत के उपत्यका में, एरिया which is filled with deep sorrow, जो दुख का उपत्यका है, दुख की घाटी है, इस दुख की घाटी में there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. जो यहाँ पर स्वार्थी नहीं है वो अमर है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर मैं फिर से और एक बस चीज़ को बता देता हूँ कि इस हताश और निराश, इस ये जो घाटी है, इस घाटी में जो कुछ भी स्वार्थी नहीं होगा, जो कोई भी इंसान, उसको अमरत्व प्राप्ति हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने एक टेक्स्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, वेदरिंग द स्टॉर्म इन 8th समा क्लास 9th में, वहाँ पर एक लाइन है, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। उस समय बोला गया है कि प्रशांत नाम का जो लड़का था, जो जब साइक्लोन आता है उड़ीसा में, सब घर तहस नहस हो जाता है, डूब जाते हैं, तो वो एक रेड क्रॉस के कैंप पे रहता है और वहाँ पर वो लोगों की मदद करता है, उसके लिए खाना लाना, मदद के लिए SOS सिग्नल भेजना हेलीकॉप्टर को, चावल लेके आना, तैर के जाके जहाँ पर चावल सड़ रहा था वहाँ से चावल लेके आने, खाना खिलाना सबको, जो विधवा हो चुकी थी, जो अनाथ हो चुके थे बच्चे, उनको एक साथ कर देना ताकि एक दूसरे का गम शेयर करें। तो वहाँ पर एक लाइन है, वहाँ पर बोला क्या है कि दूसरे का गम देखते देखते प्रशांत अपने गम को ही भूल चुका था। तो मतलब ये चीज़ यहीं पर है कि
इंसान के जब दुख दर्द को आप जान जाओगे कि दूसरे लोग कितने दुख दर्द में हैं, तब आपके दुख दर्द बहुत छोटी हो जाएगी आपके पास। और अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बहुत किसी चीज़ में बहुत आशा रखते हो, हाँ उम्मीद मतलब सपना देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा आशा करते हो तो आपको धक्का भी मिलेगा उतना, ठीक है। आप अपने दोस्त के ऊपर काफ़ी विश्वास कर लेते हो, ठीक है, या पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में धोखा होता है तो वो चीज़ को सहन नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, और एक चीज़ क्या है, शरीर का विनाश होगा, आत्मा तो अमर है ना, तो आप जी के भी अमर ही हो, आप सोच लो, क्योंकि आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप किसी स्वार्थ के लिए अपना काम नहीं करते, आप जो काम करते हो वो निस्वार्थ होकर करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ के ऊपर नहीं रहेगी। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ के ऊपर नहीं रहेगी तो वो आपका दुख दर्द का कारण क्यों बनेगा, है ना। अगर आप ये सोच लो कि हाँ ये बेटा हर वक्त हमारा सब कुछ करेगा, हमें देखेगा लास्ट उम्र में, तो वो बेटा की मौत हो गई, तो आपने ये एक्सपेक्टेशन कहा है अभी, इसीलिए दुख का कारण है ना। लेकिन आप अगर ज़िंदगी को सहज तरीके से लेते हैं तो मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करा, अब वो सही तरीके से ज़िंदगी को बिताए, तो आपका दुख कम होगा। बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कॉम्बाइंड विद पेन। जो मॉर्टल है, मॉर्टल मतलब इंसान का जिसका मृत्यु है, मृत्यु जिसको मरना है, मृत्यु लिखा हुआ है जिसके भाग्य में, तो इस दुनिया में जो इंसान है वो मुश्किल में है, उसके लाइफ बहुत संक्षिप्त है और वो दर्द से भरा हुआ है। What there is not any means by which those have been born can avoid dying। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जिनका जन्म हुआ है वो नहीं मरेगा, उसको मरना ही है, मौत तो एक दिन सबका पास आना ही है। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज देयर इज ए डेथ। बूढ़े जब आप हो जाओगे उस समय मौत है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स। और प्रकृति में ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स है, यानी कि जो इंसान की बात कर रहे हैं, जानवर की बात हम कर रहे हैं, तो आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच ए नेचर अ लिविंग बीइंग, कि ओल्ड एज पे जाके मौत होना ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। लेकिन जो फल पक जाते हैं उसका जल्दी गिरने का भी खतरा रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ओल्ड एज होगा तब जाके मरेगा, क्योंकि वो जब पकने लगता है, कच्चे से पकने लगता है, वो गिरने का खतरा बना रहता है हर वक्त। तो कोई सी भी इंसान का मौत कभी भी हो सकता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड बीइंग ब्रोकन। जितने भी मिट्टी के बनाए हुए कलश है वो आखिरकार एक समय से टूटना ही है, उसमें उसका अंत है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज आर फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। जो इंसान निर्बोध है या जो बहुत बुद्धिमान है, सभी को मरना ही है। इस बात को आखिर में कहना कमाल है बोध और निर्बोध का क्यों, ये समझ में नहीं आता। ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ इंसान का इसमें बहुत घमंड होता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और कुछ मैं तो, मेरी उतनी बुद्धि भी नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, उतना सेंस नहीं है। क्या होता है आखिर में जाके, क्या होता है, मौत तो सभी के पास होना है, तो आप तो अनंत काल से उस तरीके से जी नहीं सकते। तो जो निर्बोध है उस इंसान को दुख करना नहीं चाहिए कि वो निर्बोध है। एक टाइम में डेथ में उसकी समाप्ति हो जाएगी, उसको जो भी बुद्धि मिला है उस बेसिस से जिंदगी को खुशी से जिए। और जो बुद्धिमान है उसको भी घमंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी एक टाइम पे मरना ही होगा, इस दुनिया छोड़ के जाना ही होगा। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। तो लेकिन जो मौत को जीत लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस। ना तो फादर अपने बेटे को बचा सकता है, ना जो किसी भी परिवार में कोई आत्मीय रिलेशंस जो है, रिलेटिव्स जो है वो बचा सकता है। मार्क, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। देखो जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो दुख करेंगे, लेकिन सभी को ही एक टाइम पे जाना है ना। जो दुख कर रहे हैं उनको भी एक टाइम पे मौत तो आनी है उनका। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया जो है मौत और डिके मतलब जिसका क्षय हो रहा है, धीरे धीरे इरोजन हो रहा है,
इससे भरा है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो ज्ञानी है वो कभी दुख नहीं करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया के नियम को वो जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, रोने से या दुख करने से इंसान के मन में शांति नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दर्द ही बढ़ेगा। हिज बॉडी विल सफ़र, उसकी जो शरीर है वो उसमें कष्ट होगा। मन खराब रहेगा तो तबीयत भी खराब रहेगा। तो आपको ये सच को मानोगे, हाँ किसी भी वक्त मौत हो सकती है, किसी भी वक्त दुर्घटना घट सकती है, दर्द हमें मिल सकता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, वो अपने आप को बीमार कर लेगी ये सोच सोच के। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, लेकिन उसके बीमार होने से क्या मौत रुकेगा? मौत बिल्कुल नहीं रुकेगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, पहले शांति अगर आपको लाना है अपने माइंड में तो दुख, कॉम्प्लेंट मतलब आप हर वक्त अभियोग करते हो, किसी के खिलाफ शिकायत करते हो, तो दुख, शिकायत, दर्द, इनको आपको हटाना होगा माइंड से। आज खाना नहीं मिला तो यार क्यों नहीं खाना मिला, अच्छा खाना आज बनाना चाहिए था, आप मम्मी को आके जो से बोल रहे हो, या आपकी रिजल्ट अच्छी नहीं हुई तो आप दुख कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा, आपको दुख और आपको शिकायत, इसको त्यागना होगा। ही हु ड्रॉज आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कम्पोस्ट विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ये तीर है, जो खंजर है भोग गया, ये जो तीर आपके शरीर में जा चुका है, इसको अगर निकाल पाओ, यानी कि दुख, दर्द और जो सेल्फिशनेस है, इसको बाहर अगर निकाल दो, आपको शांति मिलेगी, विल ऑब्टेन पीस। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, जो सारे दुख को जीतेगा, दुख जिसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसको शांति मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बस यहीं पर ये टेक्स्ट खत्म होता है।